हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी कर लिया था कि हमारा जो भी दो मैट्रिक्सेस है, दो मैट्रिक्सेस के बीच में हम किस तरीके से एडिशन करते हैं और किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और उनके बीच में जो भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जनरल स्टडी की थी। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो हम हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन की जो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जनरल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट जो हमारा ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, तो हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपकी दो मैट्रिसेस के ऊपर एप्लीकेबल तभी होगा कि जब आपके उन दो मैट्रिसेस के फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स का रो आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन सबसे पहले दो मैट्रिसेस के बीच में आपको चेक करनी है कि आपकी जो दो मैट्रिसेस है उन दोनों मैट्रिसेस के बीच में आपका रो और कॉलम आपका क्या हो, इक्वल हो। तो हम बोल सकते हैं कि आपका उन दो मैट्रिसेस का आपका प्रोडक्ट आपका इक्वल तभी पॉसिबल होगा जब दो मैट्रिसेस का ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता हो। तो ये पॉसिबल कंडीशन हम किस तरीके से चेक करेंगे, लाइक अगर मैं बोल देता हूं कि अगर हमने मान लिया कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is only possible if the number of column in A is equal to the number of rows in B। अगर आपका A और इस B मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी ही होगा जब आपके A मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और B मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो ये क्या हो, इक्वल हो। तो हम मान सकते हैं लेट अस कंसिडर कि A कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट आपके इस तरीके से दिए गए हैं A I J। A जो है हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, I and J जो सफिक्स में है, I जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स ऑफ रो को, और यहाँ पे J जो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ कॉलम को। ठीक है, तो A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स आपके इस तरीके से बताए गए हैं और जिसका ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है m into n। नेक्स्ट आपकी जो दूसरी मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है B I J। यहाँ पे भी आपका I और J है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर्स ऑफ रो को, कॉलम्स और रो को। I जो रिप्रेजेंट करता है हमारे रो को रिप्रेजेंट करता है, J हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर इस तरीके से दिया गया है n into P। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस तरीके से होगा, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपका इस तरीके से होगा A into B, जिसको हमने बोल दिया कि ये C है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से एक हमारी मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स को हमने बोल दिया ये हमारी C मैट्रिक्स है, और वो किस तरीके से होगा C I J। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप इन दोनों को इक्विवेलेंट पुट करके देख लीजिए, m into n is equals to n into p। n से n कैंसिल आउट हुआ, इट मीन्स आपका ऑर्डर जो होगा m into p होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का ऑर्डर जो होगा वो m into p होगा। अब आपको सबसे पहले कंडीशन ध्यान में यही रखनी है मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा रहे हैं आपस में, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये आप कंडीशन ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे CI J ये किस तरीके से एलिमेंट्स हमारे मल्टीप्लाई होंगे, तो अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेके करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको मैं लिखवा देता हूँ, नोट में लिख लीजिए कि अगर आपका कोई A और B कोई मैट्रिक्स है और उस दो मैट्रिक्स है, यानी ये आपका प्रोडक्ट है A और B मैट्रिक्स का, और अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो ये किसके बराबर होगा, B का ट्रांसपोज एंड A का ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को, ये सिंपल सा हमारा ट्रांसपोज का एक थ्योरम है, आप ये थ्योरम यूज में ले सकते हो आगे जब हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होगी, उन प्रॉब्लम के अंदर इजी रहेगा इसको यूज करते हुए, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। चलिए
अगर मैं बात करता हूं ट्रांसपोज में क्या होता था बेटा कि ट्रांसपोज में इस तरीके से होता है कि अगर आपका A प्लस बी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था A डैश प्लस बी डैश इस तरीके से हो जाता था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आता हमारा कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज किस तरीके से कौन से रूल को फॉलो करेगी, कौन से रूल को फॉलो नहीं करेगी, तो अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कि आपकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करता है ये ऑपरेशन। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि ये फॉलो नहीं करता है। तो हम लिख देंगे यहां पे multiplication of matrices is not commutative. Sorry, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता। इट मीन्स अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करो और b से a को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 इंटू 3 करा तो 6 आया, और अगर आप 3 इंटू 2 करते हो तब भी आपका 6 आता है। तो ये जो नंबर्स है ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन ये हमारा मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिसेस है ये हमारा फॉलो नहीं करता है प्रॉपर्टी को। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन लिख देंगे और ये आपको ध्यान में रखनी है आगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, a एंड b इंटू सी इज इक्वल टू a b इंटू सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रॉपर्टी आता है। यह प्रॉपर्टी थोड़ा आगे ध्यान में रखिए, क्योंकि जो हमारे इनवर्स वगैरह निकालने में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। हमारा मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका बहुत ईजी है। तो इसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करिए। आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हमारा फॉलो करता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हम उसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपकी A मैट्रिक्स है जो कि B प्लस C से मल्टीप्लाई किया है, अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा, इन दोनों से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो AB प्लस AC ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A बाय यूनिट मैट्रिक्स। इट मीन्स कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अपने यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वापस वही आएगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है आपके, जिसके डायगोनल्स जो होंगे वो 1 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इट मीन्स आपका ए मैट्रिक्स को अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई किया है, यानी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, आपका रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स
एग्जिस्ट इफ मोड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मोड ए यानी आप इस तरीके से इसको डिटर्मिनेट रीड कर सकते हैं कि डिटर्मिनेट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपका उस मैट्रिक्स का अगर आपका डिटर्मिनेट 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स हम उस मैट्रिक्स को ए इनवर्स से वापस उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यानी ये चीज आपकी पॉसिबल कब होगी, जब आपका उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या फिर ए इनवर्स ए लिखिए। जब बेस सेम होगी, पावर ऐड हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर 0। ए की पावर 0 को आप क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो ये चीज आपकी पॉसिबल कब होगी, जब ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा 6th प्रॉपर्टी। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, इफ द ए इज स्क्वायर, देन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। ठीक है, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, ए स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाता है ए क्यूब, इट मीन्स ए इंटू ए, ये हो गया हमारा ए क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आगे 7th प्रॉपर्टी। ये चीज मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर a की पावर 0 है, इट मीन्स हम अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं उसको, या फिर i की जगह हम a की पावर 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी आती है हमारी कि अगर आपकी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसके ऊपर अगर कोई पावर है, जैसे मान लो n है, ये n जो हमारा नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, i की पावर n है, जिसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, i आएगा। जहां पे हमारा जो n है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो यहां पे जो n है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि कोई भी दो मैट्रिक्स को मतलब किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है और कौन सी चीज डिफाइन है या नहीं है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। तो अब हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलेंगे और उस एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के अंदर ये बोला गया है आपको कि अगर आपका इफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, 0 1 2 1 2 3 एंड 2 3 4। जो आपकी a मैट्रिक्स है वो आपको इस तरीके से दी गई है, एंड आपका जो सेकंड मैट्रिक्स है b वो आपको इस तरीके से दिया गया है, 1 -2 एंड -1 0 एंड 2 एंड -1। इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दिए गए। आपको ये बोला गया है कि आप इस मैट्रिक्स का a इंटू बी निकालिए। यानी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से बोलेगा, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए बी। आगे आपसे ये भी बोला गया है कि आप मुझे ये भी एक्सप्लेन करके बताइए, एंड एक्सप्लेन बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी आपको ये भी बताना है कि ये बी ए है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी पॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन में कि जो हमारे को बोला गया था कि इस मैट्रिक्स का अगर आपको ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स ए इंटू बी निकालना है, तो ये आपका पॉसिबल तभी होगा कि जब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होंगे, तो ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे को जो मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम दिए गए हैं वो हमारे यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज 3 एंड the number of rows in B is 3. Therefore, AB is
एग्जिस्ट या ए बी इज डिफाइंड। क्लियर? तो यहां पे हमें ये पता चल गया है कि जो चीज हमारे को ऑब्टेन करने के लिए बोला गया था कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे ए इंटू बी की फॉर्म में। हमें डिटरमाइन इस तरीके से करना था ए इंटू बी, और उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दिए गए थे हमारे को 0 1 2 1 2 3, 0 1 2 एंड 1 2 3, एंड ऊपर लास्ट रो है हमारी 2 3 4 2, मैं राइट डाउन कर लेता हूं 2 3 4। ए मैट्रिक्स इस तरीके से था। इसी मैट्रिक्स को हमारे को मल्टीप्लाई करना था किस तरीके से, किस मैट्रिक्स से, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 2 एंड माइनस 1। ये आपकी दो मैट्रिक्स थी। इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, इस चीज को आपको ढंग से समझना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपको देखना है कि इसमें रो कितने हैं। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये नंबर्स ऑफ रो हो गए। ठीक है, और ये आपका हो गया C1 कॉलम एंड C2 कॉलम। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि आपका A और B का जो प्रोडक्ट होगा वो C मैट्रिक्स के बराबर होगा और ये CIJ होगा। तो इसका प्रोडक्ट, ये जो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ वो चीज़ आप ढंग से समझिएगा इसको। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, देखिए, इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स R1 C1। नेक्स्ट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स R1 C2। नेक्स्ट, R2 कॉलम को C1 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, R2 कॉलम को C1 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या लिखेंगे, R2 C1। ठीक है, नेक्स्ट R2 C2, R2 C2। नेक्स्ट R3 C1, R3 C1, R3 C1। ठीक है, मैं आपको रेड से करके बता देता हूं। फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दिस वन, एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा, तो ये आ गया हमारा R1 एंड C2। सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा, एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा, एंड थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा R3 एंड C2। चलिए, अब हम इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सिंपल सा रिप्रेजेंट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे इनकी सिंपल सी। तो जो हमारा AB था वो किस तरीके से हो गया, आप देखिए, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको सब चीज इजीली समझ में आ जाए। मैंने फर्स्ट रो को इस तरीके से लिखा है 0 1 एंड 2, एंड इसी के साथ में मैंने इसका कॉलम लिख दिया है 1 -1 एंड 2। ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, R1 एंड C1। सिमिलरली 0 1 एंड 2, एंड इसी के साथ में मैंने इसका कॉलम लिख दिया किस तरीके से, सेकंड कॉलम लिख दिया हमने 2 0 एंड 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेकंड रो है उस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में और सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको 1 2 एंड 3, और यहां पे हम कॉलम बनाएंगे 1 -1 एंड 2। सिमिलरली 1 2 एंड 3, सॉरी, हाँ ये नहीं, ये इसी तरीके से करेंगे। सेकंड रो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कॉलम क्या था हमारा 2 0 एंड 1। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, लास्ट रो है हमारी 2 3 4, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरीके से, यहाँ पे देखिए, तो वो है हमारा 1 -1 एंड 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम किस तरीके से 2 3 4 एंड 2 0 1। अब देखिए कि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है हमारे को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए
मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कन्वेंस होगा, यानी आपका कॉलम को क्या करना है, जो रो है उस रो को कॉलम से सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। आप इस चीज को जो आपने ये दोनों है, इन दोनों को आप हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हो ताकि आप इजीली क्या कर सको, हॉरिजॉन्टल में जमा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से करवा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ आपको। a इंटू बी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए आप इन दोनों को, मेरा कहने का मतलब है इन दोनों को आप हॉरिजॉन्टल में लगा के फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, जमा सकते हैं आप इसको, है ना, ठीक है। ये पहले मैंने आपका डायरेक्ट रो एंड कॉलम पिक किया है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करा, मैं आप इसको रेट से बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा, तो क्या हुआ 0 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 1 इंटू -1, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू -1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा प्लस 2 इंटू 2। इस तरीके से हम आगे वाली रो को भी लिखेंगे 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्वेश्चन सही उतारा है, -2 था, सॉरी यहाँ पे जो करेक्शन था ये -2 एंड -1 था, यहाँ पे -2 एंड -1 था, आप इसको ढंग से लिख लीजिए आगे, -2 एंड -1, यानी इस तरीके से था -2 एंड -1, -2 एंड -1, -2 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 एंड 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आ गया, एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 एंड 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट रो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 एंड प्लस 3 इंटू -1। नेक्स्ट 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 एंड 4 इंटू 2। नेक्स्ट आगे 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -2 एंड 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 एंड प्लस 4 इंटू -1, ठीक है। आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए। देखिए एक सिंपल सी टिप्स देता हूं मैं आपको कि जब आप फर्स्ट अगर आप रो कंप्लीट कर ले तो बस इसमें करना कुछ भी नहीं, आपको ओनली रो के एलिमेंट चेंज करने, बाकी ये सब चीज़ें सेम रहेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। तो फास्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए कि यहाँ पे आपका नीचे जो है वो ओनली रो चेंज होगा, 1 2 3, आपका 1 2 3 रो चेंज हो गया, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स आपके सेम टू सेम उतर जाएंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो a इंटू बी को सिंपल से जो भी एलिमेंट्स आए हैं आपके, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस तरीके से आएगा आपका, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका प्लस का 4। नेक्स्ट आगे ये 0 ये 0, तो आप क्या लिखेंगे, ये 0 और ये 0, तो आप क्या लिखेंगे 0 प्लस 0 एंड माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले एलिमेंट 1 -2 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब आप 3 2 ज़ा 6, तो ये प्लस का 6 हो गया। नेक्स्ट आगे -2 0 -3, तो ये हो गया आपका माइनस का 2 प्लस 0 एंड माइनस का 3, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा 2 -3 प्लस 8, 2 -3 प्लस 8 एंड -4 प्लस 0 एंड -4।
इस तरीके से आपके कुछ एलिमेंट्स आएंगे। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो -1 and +4 is 3 एंड यहाँ पे आपका -2 ही आएगा। यहाँ पे आएगा 1 + 6 7 एंड 7 - 2 5 -2 -3 -5 2 8 10 एंड 10 - 3 7 एंड -4 एंड -4 -8। तो इस तरीके से ये हमारा A × B जो है मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, अब हमारे को ये बोला गया था कि आप मुझे ये भी डिफाइन करके बताइए कि, या ये भी प्रूफ करके बताइए कि हमारा B × A एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी आपका B × A एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है कि आपके B मैट्रिक्स के अंदर आपके जो नंबर्स ऑफ कॉलम है वो ओनली 2 है। नंबर्स ऑफ कॉलम in B is 2, which is not is equals to number of row in A मैट्रिक्स। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की, ये यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है। इट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पे B × A एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको मैं एक सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देता हूं, वो आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखना। न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि अगर आपका A मैट्रिक्स जो कि इस तरीके से दिया गया है 1 -2 एंड 3 2 3 -1 एंड -3 एंड 1 एंड 2, यहाँ पे आपका 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। एंड B जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से दिया गया है 1 0 2 एंड 0 1 2 1 2 एंड 0। आपको ये दो मैट्रिक्स दी गई है सिंपल सा, और इन दो मैट्रिक्स का आपको क्या डिटरमाइन करना है, A × B भी डिटरमाइन करना है और B × A भी डिटरमाइन करना है। आपको क्या डिटरमाइन करना है, फाइंड प्रोडक्ट AB एंड BA। ये दोनों